हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है हमारा टारगेट डे 4 और आई होप कि आप लोगों ने तीनों के तीनों टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव किया है और जो उसके वीकली टेस्ट चल रहे हैं वो भी आप दे रहे होंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको लगवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी आपसे लगवाया जा रहा है और फुल टेस्ट भी आगे आप लोगों से लगवाए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत सारे बच्चों का जो ये क्वेश्चन है कि भैया वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, तो ये आप लोग अभी दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी से भी देख सकते हो। आपको इस चीज का अंदाजा लग रहा होगा कि अगर वैकेंसी आ गई तो कितने जल्दी टाइम में भी ये लोग पेपर करवा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तैयारी है या नहीं है। वो लोग तो फॉर्म फिल करवाएंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे फॉर्म की और उसके बाद आप लोगों की एग्जाम की डेट भी दे देंगे। एक तरफ स्क्रूटनी चलती रहेगी, दूसरी तरफ एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, एग्जाम की एजेंसी फाइनल हो जाएगी। तो इस चीज को आपको डिसाइड करना है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। मेरा अपना पर्सनल मानना तो यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे थे पिछले 1-2 साल से या अगर नहीं भी कर रहे थे, आपने तैयारी करने की ठानी है, तो भैया 2024 ही एकमात्र होप है। उस होप के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से ये बेस्ट समय है आपका तैयारी स्टार्ट करने का। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मेरे हिसाब से ये बेस्ट समय है। बाकी आपका मन है और अगर आपको लगता है कि ये जो खेल है ये सिर्फ 10 दिन का या 1 महीने का है कि 1 महीने की तैयारी में आप एग्जाम निकाल लोगे, तो ये इम्पॉसिबल सा नजर आता है। 1 महीने में तैयारी सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रखा हो या उनका बेस बहुत बेहतरीन हो, वही लोग निकाल सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें हो जाएंगी। आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी तैयारी नहीं की है और वो अभी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से वही हाल रहना है। दूसरी चीज, एक बहुत ही मैंने कल भी वो बात शेयर की थी, आज फिर से मेरा मन हो रहा है वो वाली बात बताने का कि क्योंकि कुछ लोगों ने वो वाली वीडियो देखी हो ना देखी हो, तो ये वाली वीडियो से देख लें। ये तो देखने को आ ही रहा है, ये आप सब लोग देख ही रहे हो कि भैया जितने स्टूडेंट हैं उतने स्टूडेंट भी टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो वो सारी चीजें तो आपको भी दिख रही हैं। चलिए उसको अलग हटते हैं। जो अभी जो आप लोगों ने देखा होगा चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं और उनका नाम है प्रज्ञानंदा करके या प्रज्ञानंदा, जो भी नाम है, मतलब इसी तरीके से नाम है कुछ। उन्होंने जो सदगुरु से क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। प्रज्ञानंदा जो ग्रैंड चेस क्या है, बार बार बोल जाता हूं, ग्रैंड मास्टर जो है चेस के, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि जब मैं चाल चलता हूं उससे पहले या गेम खेलते समय मेरे दिमाग में टेंशन रहती है, उस चीज को मैं कैसे दूर करूं या उस चीज से कैसे बचा जा सकता है। मतलब उनका जो जवाब था ना, इतना बेहतरीन जवाब है। जवाब तो लंबा है लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, उन्होंने बस एकमात्र बात बताई कि आप ये भूल जाइए कि अगला मैच कब होगा, ये मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, ये सारी चीजें भूल जाइए। बस आप एक चीज पे ध्यान रखिए कि ये जो सामने मुझे चाल चलनी है, ये चाल में बेहतर चल सकूं। आप आगे की मत देखिए कि अगला वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, कहां पे मुझे खेलना है, कहां पे मुझे चैंपियन बनना है, या सारे के सारे जितने भी गेम्स होंगे, जो इस वाले गेम्स होंगे मतलब चेस के, उसमें मैं ही चैंपियन बनूंगा या मेरे सामने वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैंपियन बैठा है, ये सारी चीजें भूल के आप उन सारी चीजों को भूल जाइए। बस आप एक चीज पे ध्यान लगाइए, एक चीज पे कंसंट्रेट हो जाइए कि भैया मुझे ये चाल चलनी है और वो बेहतरीन चलनी है। आप अगर अपना हर चाल या अपना हर कदम बेहतरीन रखते हो तो निश्चित तौर से आपके जो आगे रास्ता होगा वो बेहतरीन ही होने वाला है। इसका कहने का मतलब आप अपने अगर सिलेबस से या आप अपने आप से अगर इस चीज को जोड़ते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कुछ नहीं है। आपको करना यह है कि अगर वैकेंसी आपको जॉब लेनी है या अभी वैकेंसी आपको नहीं दिख रही है, आप अपना कदम अपने सिलेबस पे रखिए और उस सिलेबस के हिसाब से धीरे 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 चलते जाइए, क्योंकि अभी सिलेबस को कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी चीज है। आपने अभी सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं किया है। आप 50 में से 20 मार्क्स लेके आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि जब 15,000 वैकेंसी आए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से सबसे एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जरूरी नहीं है आप यहां से, जहां से आपका मन करता है आप वहां से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रहने वाला है। इसलिए दूसरों की चाल को पकड़ने के लिए आपको चाल चलनी पड़ेगी, तभी आप दूसरों की चाल पकड़ सकते हैं। आपने चलना ही नहीं सीखा है, दूसरे की चाल पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इम्पॉसिबल है।
कहने का मतलब यह है कि आपने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है, आपने सिलेबस ही नहीं देखा है और आप उस बच्चे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हो जो इतने टाइम से लगातार उस सिलेबस को दोहरा रहा है, पढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से आप हारेंगे ही, क्योंकि वो बंदा पूरी चाल चलना सीख चुका है और आप उसे पछाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको अगर उसे पछाड़ना है तो निश्चित तौर से स्मार्ट वे में आपको अच्छी चालें चलनी होंगी, तभी आप पछाड़ सकते हैं। फिलहाल 4 से 5 मंथ का ये सफर है और सैलरी आप लोग 50 से 60 हज़ार रुपये निश्चित तौर से उठाओगे। जब तक आप ज्वाइन करोगे निश्चित तौर से 60 हज़ार रुपये सैलरी हो चुकी होगी स्टार्टिंग सैलरी। 2-3 साल बाद आपकी बेहतरीन सैलरी हो जाती है, जैसे ही आप सीनियर एलपी बनते हो 70-80 हज़ार के आसपास सैलरी उठाओगे, जो बहुत बेहतरीन है। आईटीआई वाले बच्चे के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए बेहतरीन है। जॉब भी मैं आप लोगों को बताऊं, जितना मैंने मतलब लोगों से फीडबैक लिया है आपकी एएलपी वाली जॉब के बारे में भी, तो लोग तो यही कहते हैं, जो अभी वाले लड़के भी हैं, कि मतलब वो प्राइवेट एक मेरे को पीएचडी वाले बंदे से भी फीडबैक मिला। पीएचडी प्रोफेसर थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वो प्राइवेट कॉलेज में थे और वो एएलपी में आ गए क्योंकि वो प्राइवेट था। अभी भी वो इस जॉब में भी खुश है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे खुश है, लेकिन मैं पर्सनली मैं तो नहीं चाहता कि वो खुश होने चाहिए थे, लेकिन अगर वो खुश हैं तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तो ये खुशखबरी है कि भाई आप तो डिप्लोमा किए हो, तो आपको तो बेहतरीन तरीके से खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आप डिप्लोमा आईटीआई करके अगर 50-60 हज़ार रुपए के बंदे हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो आपको 14-14 हज़ार रुपए में लेके जा रही हैं। और मैं देख रहा हूँ जब से हम पास आउट हुए उनकी सैलरी 10 हज़ार से 14 हज़ार भी नहीं पहुंची है। बड़ी मुश्किल से वो 14 हज़ार रुपये उनकी जबान से निकलते हैं कि भैया 14 हज़ार रुपये देंगे, उसमें भी उनके इतने सारे चोचले हैं। यहाँ आपको 4 से 5 मंथ पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। 500 रुपीज़ भी आपको नहीं पे करना है। 9 मंथ्स हम लोग आपके साथ हैं। 499 में आप लोग CBT 1 और CBT 2 की तैयारी कर सकते हो। बाकी आप लोगों के चलते हैं टारगेट पे, जो आपके टारगेट्स हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज ये आपका टारगेट है जो आज आप लोगों को पूरा करना है। और देखो आप लोगों को ना एक बात और पता होनी चाहिए, आपको पता भी नहीं चला है किस तरीके से आप 4 टारगेट के अंदर 3 तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर निपटा चुके हो, बल्कि 4 चैप्टर तो आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के निपटा चुके हो। आप कहोगे ऐसे कैसे भैया, देख लो एक बार। उसके अंदर सबसे पहला है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर आपका हो गया है। अभी मैं इससे नेक्स्ट टारगेट में आपको बहुत सारा टाइम देने वाला हूं। इसके अलावा आप लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं। यूनिट्स अलग चैप्टर दे रखा है, मेजरमेंट अलग दे रखा है। अगर इन्हें 2 चैप्टर माने तो आपके 3 चैप्टर तो यही कंप्लीट हो गए। क्या? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तीसरा है मान लो या चौथा मान लो, चौथा चैप्टर आपका स्पीड एंड वेलोसिटी है। अब आप देखिए, आपको पता भी नहीं चल रहा है, एक तरफ से आपकी फिजिक्स निपट रही है, दूसरी तरफ से आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग निपट रही है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 14 चैप्टर हैं, 14-15 चैप्टर मान लो, उसमें से 4 चैप्टर्स आप निपटा चुके हो। अभी टारगेट डे 4 चल रहा है, आपके 30 से 40 टारगेट होंगे। आपको लगता है कि अगर आपने बेहतरीन तरीके से टारगेट कंप्लीट किए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा अगर आपने अच्छे से टारगेट्स कंप्लीट किए हैं तो। बाकी आपका मन है, आप ना करना चाहें तो मत करिए। फिलहाल हमारा काम आपको गाइड करना है, हम आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, सारा कंटेंट बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से कहूंगा, जितने लोगों जो नए बच्चे हैं उनके साथ लाइव मीटिंग भी करेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर ही आपको सारी बुक्स और सारे कंटेंट जो है मैक्सिमम चीजें वहीं पे दी जा रही हैं। फिलहाल आप आइए स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली बार मार्च किया था, तो इस बार अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नीरज चोपड़ा जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं और ये प्रागनंदा, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, जो चेस के ग्रैंड मास्टर। ये आप लोग देखिएगा, इन दोनों लोगों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके बारे में तो चलो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से भी काम चल जाएगा कि कौन सा गेम खेलते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितनी साल की एज है इनकी, ये वाली चीज़ें तो हो जाएंगी। लेकिन नीरज चोपड़ा को आपको डेप्थ में पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने जीत रखी हैं, कौन कौन से कितने मीटर, मतलब कौन सा खेल खेलते हैं, वो तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। अब जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, वो सब कितने मीटर फेंका है, इससे पहली चैंपियनशिप में कितने मीटर फेंका था। मतलब नीरज चोपड़ा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कहां से बिलोंग करते हैं, कितनी साल एज है, सारी चीजें आपको अब पता होनी चाहिए नीरज चोपड़ा जी के बारे में।
इसके अलावा इसरो, पिछली बार हमने चंद्रयान किया था, आप लोग मेरी आंखें देख रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो मेरी आंखों में, टाइम तो मैं खैर आपको दिखाई नहीं रहा हूं, अगर आप टाइम देखेंगे तो आप कहेंगे कि भैया ये क्या चल रहा है। इसरो के आगामी मिशन, इसरो के जो आगामी मिशन है, पिछली बार आपने चंद्रयान किया, इस बार इसरो के और भी मिशन है, जैसे आदित्य L1, ये अभी सूर्य वाला हुआ है, फिर इसके बाद मंगलयान भी है, ठीक है, बहुत सारे मिशन है। तो पूछ लेता है कि ये वाला मिशन किस सन के लिए है, 2024 में भी बहुत सारे मिशन है ना। तो ये जो मिशन है, इसरो की जितनी न्यूज़ है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ये समझ लीजिएगा। जिस हिसाब से इवेंट्स होते हैं, जिस हिसाब से चीज़ों को पॉपुलैरिटी मिलती है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो फिलहाल इसरो के जो आगामी मिशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चर्चित जो राष्ट्रीय महिलाएं हैं, मैंने आप लोगों से बताया, महिला अगर किसी भी पद पे जाएगी तो आप ये समझ लीजिए वो टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और राष्ट्रीय, पहले तो अंतरराष्ट्रीय था, ठीक है, लेकिन अगर हमारे राष्ट्र में ही कोई चीज, महिला बहुत ऊंचे पद पर पहुंची है, तो वो निश्चित तौर से, और वो भी पहली, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं टॉपिक में, अब बच्चे कहेंगे कि भैया क्या सब या मार्किंग वाला, भैया ये जो टॉपिक है, देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ये एक एक महिला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है आपको, सब याद भी होना चाहिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्किंग की गई है जिनके ज्यादा आने के चांसेस है, लेकिन आपको सारे के सारे कवर करने हैं ये। ठीक इसी तरीके से एक टॉपिक होता है भारत में प्रथम, कोई भी काम अगर भारत में पिछले 1-2 साल में पहली बार हुआ है तो वो निश्चित तौर से इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज उसकी, अरे यार वो पहली बार हो रहा है तो इंपॉर्टेंट ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है भारत का नया संसद भवन, ये भी बहुत चर्चा का विषय है, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसका इनॉग्रेशन कितना किया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए इसमें कितनी टोटल सीट्स हैं, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट्स हैं, और लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट्स हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। टोटल इसमें कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी है, लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी है। ये क्वेश्चन का जवाब हर कोई बच्चा नीचे कमेंट्स में जरूर से जरूर बताएगा। मिशन आदित्य L1 भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये करंट के टॉपिक हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये चीजें कंप्लीट कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए, ना सिर्फ आप ALP, ना सिर्फ आप इस एग्जाम को कवर कर रहे हैं, बल्कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, निश्चित तौर से जीके आपको मैक्सिमम फंस जाएगी, जो जीके फंसने वाली है, स्टैटिक जीके का सारा पार्ट और जो करंट का पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि DRDO के लिए हम अलग से पढ़ के गए थे, नहीं, जेई के लिए हम अलग से पढ़ के गए थे, नहीं, मैंने DRDO का पेपर दिया उसी करंट जीके को जो मैं रेलवे की तैयारी करता था, मैंने यूपी पुलिस के पेपर दिए उसी के साथ, मैंने NPCL दिया उसी के साथ, मैंने जितने पेपर दिए सब उसी के साथ दिए जो रेलवे की तैयारी थी। तो एक बार तैयारी करनी है, सिलेक्शन आपके बार बार होंगे। ठीक है गाइज, ये वाली चीज हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे साइंस में। साइंस में क्लास 9th की जो NCERT है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले आपने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया था, अब आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस बार चैप्टर तो पिछली बार ही कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट में बनवाऊंगा वो टेस्ट लगाना है, ये काम हो गया। इसके अलावा और क्या काम करना है, इसके अलावा ये काम करना है, जो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बुक है आपके पास, जो आपको दी गई है, उस बुक में से आपको ये एक्स्ट्रा चीजें जो आपने NCERT में पढ़ी, उससे एक्स्ट्रा क्या दिया गया है वो पढ़ना है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, या उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, स्पीड एंड वेलोसिटी वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। करीब करीब 100 क्वेश्चंस होंगे वो। तो आज अगला जो टारगेट है आपका, ये दोनों चीजों में है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ये वाला टारगेट मैंने दिया है, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी ये पार्ट है। तो क्लास 9th की NCERT फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के आपको एक तो प्रीवियस ईयर करने हैं, उसके लिए आप यूथ की बुक यूज करें, खान सर की बुक करें, जो मन करता है वो यूज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पलर मैं दूंगा, वो वाली चीजें करनी है, टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तत्व एवं उनके अयस्क, ये वाला टॉपिक भी आपको कवर करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी बताना बेटा, गैलेना किस धातु का अयस्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पारे का कौन सा अयस्क है, लोहे का क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपका टारगेट में इंक्लूडेड है, ये रिवीजन करना है पिछले 3 टारगेट्स का, जो साइंस में चीजें दी गई थी उन 3 चीजों का आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करोगे जब मोशन का
तभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये दोनों चैप्टर मिला के स्पीड एंड वेलोसिटी वाला चैप्टर कवर कर पाओगे, जो आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया हुआ है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है मैथ्स में जो आपका टारगेट है वो HCF एंड LCM का बेसिक्स आपको कवर करना है। क्या? HCF एंड LCM के बेसिक्स आपको कवर करना है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो, छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। RS अग्रवाल के एग्जांपल्स तो कर ही लेना, या आपके पास जो भी बुक हो उस बुक के एग्जांपल्स करना कंपलसरी है। जो मैं वीडियो दूंगा उससे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम अगर आपका बचा है, वैसे तो एक बात बताइए 20 दिन आपको हो गए नंबर सिस्टम कवर करते हुए, अगर आपसे 20 दिन में भी नंबर सिस्टम कवर नहीं हो रहा है तो सच में आप पे लानती है। इसमें मेरी कोई बात नहीं है, आप मुझसे मत कहिएगा कि भैया मैं नहीं हुआ। 21 दिन बेटा आपको दे चुके हैं, फिर भी आपको इस टाइम में भी हम दे रहे हैं आपको कि आप नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस बचे हैं और रिमेनिंग एक बार देख लीजिएगा जरूर से जरूर, चाहे पिछली चीजों का रिवीजन कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। आपको बहुत टाइम दिया गया है इस चैप्टर को कवर करने में क्योंकि ये बेस था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग में आप लोगों को जो चीजें दी गई हैं वो दिया गया है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। देखिए इस चैप्टर के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को बहुत स्लोली करें और ज्यादा चक्कर में ना पड़े कि भैया एक ही दिन में पूरा कर लूंगा, क्योंकि ये जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीके बेस्ड है। अगर आप देखिए इस चैप्टर को कवर करते समय कभी भी कोताही ना बरतें। आप इस चीज को तब ऐसे कवर करो, इस चैप्टर को कवर करते समय ये ध्यान रखो कि मेरे दो जगह काम आने वाला है, एक तो मेरी जीके तैयार होगी, दूसरा मेरा रीजनिंग तैयार होगी। और यहां से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक भी आते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ होगा, यहाँ ये लिखा पूछेगा इसकी, मान लीजिए कोई देश दे देगा भूटान, इसके आगे इसकी राजधानी, फिर अगला कोई देश देगा, पता चला उड़ गए पर खच्चे उड़ गए, पता ही नहीं चल रहा ये कौन सा देश है। समझ रहे हो? इसलिए ये क्वेश्चन भले ही देखने में इजी लगते हैं लेकिन आप लोगों को ये चीजें याद करनी होंगी, दोनों जगह काम आएंगी। जीके भी तैयार होगी स्टैटिक वाली और आप लोगों का रीजनिंग भी काम हो जाएगा। इसके अलावा जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ये मैंने दे दी है क्योंकि हमारी कोडिंग डिकोडिंग चल रही है। इसके अलावा नंबर सीरीज हो गया है, मिसिंग नंबर हो गया है, 4 चैप्टर तो हो ही चुके हैं। तो इसी में जो अल्फाबेटिकल सीरीज वाला पार्ट है जिसमें क्या होता है, जैसे ऐसे दे देगा ABCD फिर ABCD इस तरीके से, तो आपको 3-3 पार्ट में 4-4 पार्ट में जो बांट के क्वेश्चंस करते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने रहेंगे। वो लेक्चर मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से ही आप पढ़ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वो वाली चीजें आप लोग कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिवीजन करना है, पिछले जो 2 चैप्टर किए हैं या 3 चैप्टर आपने कवर किए हैं, कौन कौन से? कोडिंग डिकोडिंग कवर करनी है, उसके क्वेश्चंस देख लेने हैं, टेस्ट लगा लेना है। टेस्ट जरूर से जरूर लगाते चलो, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वरना बाद में रोओगे, ये समझ लेना। टेस्ट हो गया। इसके अलावा आप लोगों को मिसिंग नंबर करवा दिया है, उसका रिवीजन करो और जो नंबर सीरीज है उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। बस लॉजिक्स देखते रहो, मतलब खाली कुछ नहीं करना है, बुक उठाओ जो आपने नोट्स बनाए उसमें देख लो कि अच्छा एक स्क्वायर वाला लॉजिक होता है, एक प्राइम नंबर का होता है, बस आपके दिमाग में वो लॉजिक्स घूमने चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन सा करना है, दूसरे पर कौन सा करना है, बस हो गया काम। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो मैंने आज कुछ भी नया नहीं दिया है, आप लोगों को पूरा टाइम दिया है कि बेटा ऐसा करो। स्पीड एंड वेलोसिटी का जो चैप्टर है, क्योंकि भाई 4 चैप्टर तो हो गए और क्या जान लोगे, 4 टारगेट हुए, 4 चैप्टर्स बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हो गए और क्या लोगे। तो स्पीड एंड वेलोसिटी वाला जो चैप्टर है जो हमारा अभी उधर भी चल रहा है साइंस में और इधर भी आ गया है, तो हमने जैसे ही मोशन कवर किया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कवर किया, ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपका स्पीड एंड वेलोसिटी वाला जो चैप्टर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये उसको निपटा देंगे और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा उस चीज को कवर करके ये काम खत्म है आपका। आप कहोगे लेक्चर देने के लिए, उसका लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये होता है आपका काम खत्म स्पीड एंड वेलोसिटी का भी। तो ये हो गया, ये आपको रिवीजन करना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। रिवीजन ही नहीं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको खत्म करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, और इसके अलावा 3 प्रीवियस ईयर जो चैप्टर पीछे हो रखे हैं उनको कवर करना है और सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिलहाल अगर कोई बच्चा है जिसे बैच परचेज करना है, कुछ करना है, तो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और सीधा कोर्स पे जाओ
और कोर्स के अंदर ALP पे जाओगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ALP पे आइए, 499 रुपए में दोनों CBT 1 प्लस CBT 2 मिल जाएगा। टेस्ट लगाने हैं तो ये सारे टेस्ट डाले जा रहे हैं, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो करना है वो कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इसके अंदर सारी चीजें डाली गई हैं, गाइडेंस के लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं और ये लगातार ऐड होते रहेंगे।